दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच अगर हालात युद्ध तक पहुंचते हैं तो माना जा रहा है कि ईरान सीधे अमेरिका की सबसे कमजोर कड़ी पर वार कर सकता है। ये कमजोर कड़ी अमेरिका नहीं बल्कि उसका करीबी सहयोगी यूएई और खास तौर पर दुबई हो सकता है। दुबई सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़े व्यापार और फाइनेंस हब में से एक है। यहाँ से अमेरिकी कंपनियों का अरबों डॉलर का कारोबार जुड़ा हुआ है। दुबई एयरपोर्ट, पोर्ट और फ्री जोन के जरिए अमेरिका का भारी सामान आता जाता है। टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, डिफेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई कई अमेरिकी गतिविधियों का सीधा या परोक्ष कनेक्शन दुबई से माना जाता है। ऐसे में अगर दुबई पर कोई बड़ा हमला या संकट आता है तो इसका असर सिर्फ यूएई तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उसके सिस्टम पर भी दबाव पड़ेगा। ईरान और यूएई फारस की खाड़ी में आमने सामने हैं और दोनों के बीच समुद्री दूरी करीब 120 किलोमीटर है। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें और ड्रोन मौजूद हैं जिनकी रेंज दुबई तक जाती है। अगर ईरान पर सीधा हमला होता है तो वो उन इलाकों पर निशाना बना सकता है जहां अमेरिकी हित और ठिकाने जुड़े हुए हैं। इसी डर की वजह से कई अरब देशों ने अपनी जमीन को अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला किए जाने के लिए इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। यूएई के हालात इसलिए भी संवेदनशील हैं क्योंकि उसने इजराइल को मान्यता दी है और अब्राहम समझौते का हिस्सा है। वहीं यमन युद्ध को लेकर यूएई के रिश्ते पहले ही तनावपूर्ण रहे हैं। इसी बीच एक कूटनीतिक कोशिश भी सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की तैयारी हो रही है जिसकी मेजबानी ओमान करेगा। इस बातचीत में कई मुस्लिम देशों को बुलाया गया है। कुल मिलाकर एक तरफ युद्ध का खतरा बना हुआ है तो दूसरी तरफ बातचीत के जरिए हालात संभालने की कोशिश भी तेज हो गई है। अब देखना है कि आगे टकराव बढ़ता है या बातचीत से कोई रास्ता निकलता है।